नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ग्रहों के महामंत्री, देवताओं के गुरु, देवगुरु बृहस्पति, जो कि ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक होते हैं, 4 सितंबर को मेष राशि में वक्री हो रहे हैं और 31 दिसंबर 2023 तक मेष राशि में ही वक्री रहेंगे। ग्रहों के वक्री होने को लेकर एक आम धारणा ये है कि वक्री अवस्था में ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। होता ये है कि वक्री होने पर ग्रह की चाल सामान्य अवस्था में ग्रह की चाल से कम हो जाती है, धीमी हो जाती है और पृथ्वी से देखने पर ऐसा लगता है कि ग्रह उल्टी दिशा में गतिमान है। वक्री अवस्था में किसी भी ग्रह की स्पीड तो धीमी हो जाती है, लेकिन चेष्टा बल प्राप्त हो जाता है। ऐसे में किसी भी ग्रह की फल प्रदान करने की क्षमता 3 गुना तक बढ़ जाती है और इसके अलावा वक्री ग्रह एक भाव पीछे का भी फल देने लगता है। देवगुरु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक शुभ ग्रह माना गया है, इसीलिए गुरु के वक्री अवस्था में गतिमान होने के ये 118 दिन, लगभग 4 माह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। तो गुरु के वक्री होने का मकर राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के उपाय भी बताऊंगा। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के चौथे भाव में है, मेष राशि में। यहाँ पर गुरु के साथ राहु भी हैं, लेकिन राहु इस समय बलहीन हो चुके हैं। राहु का कोई प्रभाव देवगुरु पर नहीं है और 30 अक्टूबर को राहु राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके तीसरे भाव में चले जाएंगे और देवगुरु पूरी तरह से अपना फल प्रदान करने में सक्षम होंगे। देखिए, कुंडली का जो चौथा भाव है ये भौतिक सुखों का होता है। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वाहन, मातृभूमि, माता, राजनीति, जनता, सोशल इमेज, ये सब चीज़ें चौथे भाव से देखी जाती हैं। मकर राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का अंतिम चरण गतिमान है और देवगुरु का गोचर मोक्ष त्रिकोण में हो रहा है। कुंडली के चौथे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव को मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। देवगुरु का मोक्ष त्रिकोण में वक्री होना मकर राशि के जातकों के लिए 7.5 से जो कष्ट मिल रहे हैं उनसे राहत देने का बहुत बड़ा कार्य होगा देवगुरु के द्वारा। देखिए, चौथा, 8वां और 12वां भाव ये मोक्ष त्रिकोण कहा जाता है। चौथे से देखिए, इनमें किसी भी भाव में देवगुरु का गोचर हो तो तीनों ही भाव एक दूसरे से त्रिकोण पर होते हैं। चौथे भाव से काउंट कीजिए तो 12वां भाव त्रिकोण पर, 8वां भाव त्रिकोण पर और 8वें भाव से त्रिकोण काउंट कीजिए तो 12वां भाव और चौथा भाव त्रिकोण पर। तो तीनों ही भाव एक्टिवेट होते हैं। अब मोक्ष त्रिकोण में गुरु के गोचर का प्रभाव क्या होगा? आपके अंदर आध्यात्मिकता की प्रवृत्ति बढ़ेगी। धर्म, अध्यात्म और ईश्वर के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी और आप बहुत ही सादा जीवन, सिंपल लाइफ
व्यतीत करना पसंद करेंगे। आपको अपने धन दौलत या रुतबे का प्रभाव दिखाना बिल्कुल पसंद नहीं होता है। मोक्ष त्रिकोण का अर्थ ये होता है कि इच्छाओं की तृप्ति। मोक्ष का मतलब मरने के बाद वाला मोक्ष नहीं, मोक्ष का मतलब इच्छाओं की तृप्ति। तो देवगुरु जब चौथे, आठवें और 12वें भाव में गोचर करते हैं तो आपकी इच्छाओं की पूर्ति तो करते ही हैं, आप पर ईश्वर की विशेष कृपा भी होती है और किसी भी परेशानी में अगर आप आते हैं, आप पर कोई भी परेशानी आती है तो देवगुरु आपको उस परेशानी से, उस समस्या से बाहर निकाल लाते हैं। ये होता है देवगुरु के मोक्ष त्रिकोण में गोचर होने का प्रभाव। अब ये समझते हैं कि जब देवगुरु वक्री होंगे 4 सितंबर को तो किस प्रकार का फल आपको प्रदान करेंगे। तो पहली बात तो आप ये समझिए कि देवगुरु जब वक्री होंगे तो देवगुरु को चेष्टा बल प्राप्त होगा। देवगुरु की फल प्रदान करने की जो क्षमता है वो 3 गुना तक बढ़ जाएगी और देवगुरु एक भाव पीछे का भी फल प्रदान करेंगे, यानी तीसरे भाव का भी फल आपको प्रदान करेंगे। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि चूंकि आपके जीवन में 7.5 का तीसरा चरण, अंतिम चरण गतिमान है, तो आपके लिए तो जितना अधिक आप धर्म अध्यात्म से जुड़ेंगे, जितना अधिक आप दान पुण्य करेंगे, चैरिटी करेंगे, गरीब, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति की सेवा करेंगे, मदद करेंगे, हेल्प करेंगे, उतना ही आपको 7.5 से राहत मिलेगी। और यही कार्य देवगुरु करने जा रहे हैं, आपके जीवन में आपकी समस्याओं को समाप्त करने जा रहे हैं। अब देखिए चौथे भाव में गोचर कर रहे हैं। 22 अप्रैल को चौथे भाव में आए थे देवगुरु और यहाँ पर गुरु राहु का चांडाल योग बन गया था। चांडाल योग बनने के कारण चौथे भाव से संबंधित तमाम समस्याएं आपके जीवन में आई होंगी। भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को लेकर के विवाद खड़ा हुआ होगा, परिवार में तनाव की स्थिति बनी होगी, माता का स्वास्थ्य खराब हुआ होगा और हो सकता है कि आपको मातृभूमि छोड़ करके विदेश भी जाना पड़ा हो, किसी दूसरे शहर, किसी दूसरे राज्य में। लेकिन अब 4 सितंबर से जैसे ही देवगुरु वक्री होंगे तो भूमि, भवन, प्रॉपर्टी को लेकर के जो समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं वो समाप्त होंगी। कालपुरुष कुंडली में जो चौथा भाव होता है ये कर्क राशि का होता है। कर्क राशि देवगुरु की उच्च की राशि है और इस तरह से चौथा भाव गुरु के लिए उच्च का भाव है और चौथे भाव में गोचर कर रहे देवगुरु के लिए ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि किंग कुर्वन्ति सर्वग्रह यस्य केंद्रे बृहस्पति। जिस जातक की कुंडली के चौथे भाव में गुरु का गोचर है उस पर किसी भी दूसरे ग्रह का कोई अशुभ प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो गुरु वक्री होने पर चूँकि तीसरे भाव का भी फल देंगे तो आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे, आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक जागृत करेंगे और भूमि, भवन, प्रॉपर्टी का लाभ आपको प्रदान करेंगे। देवगुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं तो इस गोचर काल में धर्म, धन, भौतिक सुखों और विचारों में आध्यात्मिकता का समावेश होगा। चीज़ें आपके पास होंगी, आप
उनका उपयोग भी करेंगे, लेकिन निर्लिप्त भाव से। किसी भी चीज़ से बहुत ज़्यादा आपका अटैचमेंट नहीं होगा। संतुष्टि की भावना आपके अंदर जागृत होगी, और संतुष्टि की भावना अगर जागृत हो गई तो आपके पास जो भी है आप उसी में सुख महसूस करेंगे। और गुरु तो यहाँ पर आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करने के लिए वक्री हो रहे हैं। दूसरी बात यह है कि गुरु 12वें भाव के स्वामी हैं। 12वां भाव जो होता है वो खर्चों का होता है। 12वां भाव गुरु से त्रिकोण पर भी है, और 12वें भाव पर गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो ये समय जो है ऐसा होगा कि जो आपके फालतू खर्चे थे वो कमी आनी शुरू हो जाएगी। पैसा आपको मिल रहा था, लेकिन खर्च जो है वो नियंत्रण के बाहर हो रहे थे। फाइनेंशियल क्राइसिस की स्थिति लगातार बनी हुई थी, वो स्थिति समाप्त होगी। देवगुरु आपके अनावश्यक खर्चों में कमी लाएंगे। और जैसा मैंने कहा कि गुरु धर्म और सत्कर्म के कारक हैं, तो जो खर्च होंगे वो अच्छे कार्यों पर होंगे। घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन, पूजा पाठ, धार्मिक कृत्य, यात्रा देशाटन के लिए जाना, देव दर्शन के लिए जाना, गरीबों की मदद करना, इस तरह के कार्य आप करेंगे और इससे आपको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। ये आप समझ लीजिए कि 7.5 का कोई इफेक्ट आप पर नहीं रहेगा। और शनि जो कि आपकी कुंडली में धन के भाव में गोचर कर रहे हैं, वही शनि जो कि 7.5 के कारक हैं, वही शनि आपको इतना धन प्रदान करेंगे कि पिछले 4 महीनों से जो आपने आर्थिक संकट झेला है वो सब कुछ समाप्त हो जाएगा। विदेश जाने की इच्छा अगर है आपके अंदर तो आपकी वो इच्छा पूरी होगी। अगर आप विदेश में पहले से ही हैं, गुरु 4थे भाव में होकर के 12वें भाव से त्रिकोण पर हैं, 12वें भाव को एक्टिवेट करेंगे, 4था भाव एक्टिवेटेड है। आप विदेश में कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, विदेश में मकान खरीद सकते हैं, मकान बनवा सकते हैं। फाइनली आप वहाँ पर परमानेंट रूप से सेटल हो सकते हैं। 4था भाव जो है ये भौतिक सुखों का होता है। और एक बात ध्यान रखिए कि भौतिक सुख कितना भी हो आपके पास, लेकिन अगर मन की शांति नहीं है, और राहु ने पिछले 4 महीने में यही किया होगा, आपके मन को अशांत करके रख दिया होगा। तरह तरह की चिंता, तनाव, अनजाना भय, डर, इस तरह की चीज़ें आपके मन में रही होंगी। लेकिन जैसे ही राहु बलहीन हुए, गुरु वक्री होंगे, आपका मन एकदम शांत रहेगा, मानसिक शांति महसूस करेंगे, हर प्रकार का डर भय सब समाप्त होगा। गुरु के इस गोचर काल में आपका व्यवहार अपने मित्रों, परिजनों, समाज के प्रति अत्यंत मधुर और सौम्य होगा। और दूसरी बात, गुरु जो होते हैं वो शिक्षक हैं, टीचर हैं, ज्ञान देते हैं। आप लोगों की समस्याएं सुनेंगे, लोगों की समस्याएं सुलझाएंगे, उनका मार्गदर्शन करेंगे, और इस तरह से आपकी समाज में मान सम्मान भी बढ़ेगा। लेकिन चूँकि शनि का गोचर है दूसरे भाव में जो कि परिवार का होता है, तो ध्यान रखें, जो आपके अत्यंत करीबी हैं, जिन पर आप ज़रूरत से ज़्यादा विश्वास करते हैं,
उन पर बहुत ज़्यादा भरोसा मत कीजिएगा, क्योंकि उन्हीं के द्वारा आपके साथ विश्वासघात भी किया जा सकता है। इसलिए किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। क्यों कहा मैंने ऐसा? इसलिए कि अष्टम भाव गुरु से त्रिकोण पर है, और अष्टम भाव जो है वो दुखों का, कष्टों का, पीड़ाओं का, धोखाधड़ी, चीटिंग, बेईमानी, इन सब चीज़ों को अष्टम भाव शो करता है। गुरु तीसरे भाव का फल देंगे, तीसरे भाव के स्वामी भी हैं और 12वें भाव के भी स्वामी हैं, तो तीसरे भाव का सीधा संबंध 12वें भाव से बन गया। अब तीसरा भाव क्या है? ऑनलाइन एक्टिविटीज़ है, ऑनलाइन बिजनेस है, मार्केटिंग है। तीसरा भाव टूर एंड ट्रेवल्स का है, सोशल मीडिया का है। तो अगर आप तीसरे भाव से 12वें भाव को जोड़ लेंगे, यानी विदेश से ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, किसी तरह का भी कार्य जिससे कि व्यापार व्यवसाय आगे बढ़े, तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। देवगुरु की दृष्टियों की बात करें तो देवगुरु को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं। पंचम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, सप्तम दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी, नवम दृष्टि 12वें भाव पर पड़ेगी। दशम भाव क्या है? आपका कैरियर, आपका प्रोफेशन, कर्म भाव। पिछले 4 महीने से गुरु चांडाल योग बनने के कारण आपके कार्य क्षेत्र में जो गतिरोध बना हुआ था, आपके कार्य अंत तक पहुँचते पहुँचते, बनते बनते बिगड़ जाते थे, कार्य जो अधूरे रह गए थे, अब वो सभी कार्य धीरे धीरे एक एक करके पूरा होना शुरू हो जाएगा। कार्य क्षेत्र का विस्तार करेंगे राहु, और इस गोचर काल में 4 सितंबर से 31 दिसंबर के बीच में कार्य क्षेत्र में आपको कोई विशेष उपलब्धि भी प्राप्त होगी। पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन का लाभ मिल सकता है, कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिल सकती है। और इसके अलावा अष्टम भाव पर जब गुरु की दृष्टि पड़ेगी तो जो सबसे बड़ा लाभ आपको मिलेगा वो ये मिलेगा कि आप पर ईश्वर की विशेष कृपा होगी। पिछले 4-4.5 महीने से आपके जीवन में जो उथल पुथल मची हुई थी गुरु चांडाली योग के कारण, जो परेशानियां स्वास्थ्य संबंधी, परिवार संबंधी, धन संबंधी, रिश्ते नातों संबंधी, संतान संबंधी, विवाह संबंधी, कैरियर संबंधी, वो जितनी भी समस्याएं आपके जीवन में चल रही थीं वो एक एक करके समाप्त होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि आपको ईश्वरी मदद मिलना शुरू हो जाएगी। अष्टम भाव ज्योतिष तंत्र मंत्र का होता है और आपकी रुचि ज्योतिष तंत्र मंत्र में बढ़ेगी। और इसके अलावा अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है, तो आपको अचानक से धन की प्राप्ति भी हो सकती है। लेकिन लगातार आपको देवगुरु का उपाय तो करते ही रहना है। बात करते हैं उपायों पर। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं, और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है, जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है,
शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें, समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।